रात का समय, चारों ओर सन्नाटा है। दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियां धीरे धीरे हिल रही हैं। गांव का नाम है कालाप, उत्तराखंड। वहां की पुरानी हवाओं में एक कहानी सुनाई देती है, एक माँ की जो मरने के बाद भी जिंदा थी। वाचन, कालाप का यह गांव अंधेरों में घिरा हुआ है। कहते हैं, इस गांव की रातें कभी शांत नहीं होती। यहां एक ऐसी औरत थी जो अपनी संतान के लिए मरकर भी जिंदा रह गई थी। दो दृश्य, गांव का एक पुराना घर। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट, टूटे फूटे फर्श, दीवारों पर जमी धूल। कमरे में एक मटमैली रोशनी। वह घर, जो अब वीरान पड़ा था, कभी जीवंत था। लेकिन तब, जब वहां रत्ना रहा करती थी। रत्ना, जो गांव की एक साधारण महिला थी, लेकिन उसके अंदर छिपी थी एक अजीब शक्ति, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। रत्ना की इकलौती बेटी, चंपा, उसकी दुनिया थी। लेकिन चंपा बीमार हो गई। गांव के सभी वैद्यों और तांत्रिकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। अंततः चंपा की मौत हो गई। रत्ना, नहीं। चंपा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तीन दृश्य, रत्ना का पागलपन और काला जादू। चंपा की मौत ने रत्ना को पागल बना दिया। वो रात दिन अपनी बेटी की लाश के साथ बैठी रहती। लेकिन रत्ना ने हार नहीं मानी। उसने काला जादू सीखने का निश्चय किया। गांव के लोग उससे डरने लगे थे। कहते हैं कि रत्ना अब इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक चुड़ैल बन गई थी। रात को रत्ना गांव से गायब हो जाती और जंगल में जाती। वहां उसने काले जादू की साधना शुरू की। कहते हैं, उसने ऐसी शक्ति पाली थी कि वो अपनी मरी हुई बेटी को वापस बुला सकती थी। चार दृश्य, जंगल का काला अनुष्ठान। अंधेरे जंगल में, एक ठंडी रात। रत्ना एक पुराने, खंडहर मंदिर के पास बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी, धूल भरी किताब और कुछ जड़ी बूटियां हैं। आसपास मरे हुए जानवरों के अवशेष। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा है। रत्ना, हे अंधकार के देवता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। उसकी आत्मा को इस दुनिया में लौटा दो। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। रत्ना के सामने एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे चंपा की आकृति उस धुंध में से उभर आई। चंपा, धीरे से, पर डरावनी आवाज में, माँ, माँ। पांच दृश्य, बेटी की परछाई का भय। अब चंपा लौट आई थी, लेकिन वो अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसकी त्वचा ठंडी और सूखी थी। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक मृतात्मा थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग घरों में घुटन महसूस करते, किसी का सिरहाना अचानक भारी हो जाता, और बच्चों की हंसी दूर दूर से सुनाई देती। गांव वालों का मानना था कि यह सब रत्ना की बेटी चंपा की आत्मा कर रही थी। छह दृश्य, गांव वालों का डर और मां बेटी का आतंक। गांव वालों ने रत्ना को कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार, गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि रत्ना को रोकना होगा। एक रात, गांव के लोग मशालें लेकर उसके घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे उसके दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनके चारों ओर घेर लिया। वे जमीन पर ठिठुरने लगे। अचानक, घर के अंदर से एक तेज चीख आई। दरवाजा अपने आप खुल गया, और वहां खड़ी थी रत्ना, लेकिन अब उसकी आंखों में भी वही सफेदी थी, जो चंपा की थी। रत्ना, गहरी, डरावनी आवाज में, तुम सबने मेरी बेटी को मुझसे छीना। अब कोई नहीं बचेगा। सात दृश्य, अंतिम संघर्ष। गांव वाले जैसे ही अंदर बढ़े, घर की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। एक के बाद एक लोग गिरने लगे। चंपा की परछाई हर तरफ फैलने लगी। वह अब पूरे गांव में घूम रही थी, जैसे हर आत्मा को निगल रही हो। लोग चीख रहे थे, लेकिन कोई बचने का रास्ता नहीं था। रत्ना और उसकी बेटी का आतंक अब कालाप के पूरे गांव में फैल चुका था। आठ दृश्य, आखिरी दृश्य। गांव के हर घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ रत्ना के घर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। माँ और बेटी अब साथ थे, लेकिन यह साथ अंधकार और भय से भरा था।
कालाप अब एक भूतिया गांव बन चुका था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, आज भी रत्ना और चंपा की आत्माएं कालाप के इस घर में रहती हैं। रात के समय वहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। जो भी उस घर के पास जाता है, कभी लौटकर नहीं आता। अंत।